हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है कि एजुकेशन क्या चीज़ है, एजुकेशन हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एजुकेशन के बहुत से हमारे फिलासफर रहे हैं और एजुकेशनिस्ट रहे हैं जिनने बताया है अलग अलग वे में। जैसे हमारे एम के गांधी जी थे, वो कह रहे थे कि एजुकेशन मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन माइंड एंड स्पिरिट्स। इस चीज़ के बारे में महात्मा गांधी जी ने डेफिनेशन दी। इसी तरह एक और व्यक्ति थे जो एजुकेशन में हाईली अच्छे एक्सपर्ट थे। उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कह रहे हैं एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। देखो, ये बात वो जो बोली उन्होंने, ये आज से कम वो टाइम पहले कहा था उन्होंने। उस वक़्त इतने कंप्यूटर इतने डेवलप नहीं हुए थे कि, और उन्होंने ये बात कही थी कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे कि जो चीज़ें हैं नॉलेज की, अगर खाली बात करेंगे हम, तो हमें स्कूल और कॉलेज में ज़्यादातर नॉलेज पे ही फोकस दिया जा रहा है। इस बात पे ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि वो ज़्यादातर नॉलेज पे ही फोकस रहता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द नॉट लर्निंग ऑफ द फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। देखो, हम अगर फैक्ट्स को ही याद रखेंगे और उसको ही हम अगर एजुकेशन समझेंगे तो फिर वो एजुकेशन आज के टाइम में हमारे माइंड से ज़्यादा याद रखने के लिए एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन डिवाइस या कंप्यूटर आप ले लीजिए, उसमें आ जाता है डाटा। वो हमारे माइंड से बेहतरीन याद रख सकता है। तो अगर हम खाली फैक्ट्स को याद करने की बात को एजुकेशन मानेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। हर टाइम पे अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है। हो सकता है आज से 20 साल कुछ टाइम अलग रहा होगा, उस वक्त कुछ अलग प्रॉब्लम रही होगी सोसाइटी के अंदर, और आज के टाइम में सोशल प्रॉब्लम और सोशल इशू जो है वो अलग रहे होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम थिंकिंग डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दें। एजुकेशन का मीन यही है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम थिंकिंग से ही उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो थिंकिंग पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो थिंक ज़रूरी है एजुकेशन के अंदर। और सबसे एक ज़रूरी बात है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो ब्रिटिशर ने हमने हमारे एजुकेशन के सिस्टम के अंदर किया था, सबसे पहले उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। जब ब्रिटिशर ने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सेटअप किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया। तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर। देखो, अगर बाहर हम अलग अलग कंट्रीज़ की अगर एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड अगर हम पढ़ेंगे तो उनका जो है अपनी कंट्री की जो लैंग्वेज है उसी में उनका एजुकेशन सिस्टम है, और हमें ये ज़बरदस्ती थोपा गया कि आपको इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना है। आज भी 15-16 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आती है। और अगर अगर हमने लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें वैसा एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए। देखो, घर में इधर उधर हमारे पीयर्स ग्रुप्स में कम्युनिटी के अंदर तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता है। यूज़ होती है तो ओनली ऑफिशियल रिकॉर्ड पे यूज़ हो रही है, वो भी अंग्रेज़ों की वजह से सेटअप किया हुआ है। हम अगर बाहर कंट्री में चाइनीज़ में जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेज, उनको चाइनीज़ लैंग्वेज, अमेरिका में जाएंगे उनकी अलग है, जापान में जाएंगे उनकी अलग है, वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। लेकिन हमें ज़बरदस्ती ये इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आजकल देखोगे
छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं वो 5th क्लास के अंदर इतनी बेटर लैंग्वेज बोल देते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट सेटअप मिला रहता है, इस वजह से वो इंग्लिश बोल देते हैं। हमें आज तक इंग्लिश में पढ़ाया गया, बट हमें फुली एजुकेशन समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर। ये बच्चों में बहुत सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा से समझ पाएंगे। इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, सबसे पहले इसको अगर सीखनी है तो वैसा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। 15-15 साल बच्चे लगा देते हैं, उसके बाद भी इंग्लिश उनको बोलना नहीं आता है। तो ये एक बड़ा इशू है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब हम एजुकेशन के रिलेटेड हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये एक लैंग्वेज, ये भी एक टॉपिक का हिस्सा ही है। अब एजुकेशन हमारी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आगे हमारी फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट जो है वो हमारी आगे फॉर्मल एजुकेशन। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और थर्ड फेज में हमारी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन 3 प्रकार की हमारी एजुकेशन है। अब फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमारे स्कूल का सिस्टम जो आ गया, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर ये, लेकिन फॉर्मल में होगा रेगुलर मोड में एजुकेशन। ये जो हमारी आई फॉर्मल एजुकेशन कि आपको डेली रेगुलरली स्कूल जाना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होगा और क्लास होगी, लेक्चर होंगे, डेली आपको उधर जाना पड़ेगा। ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारा आ गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी स्कूल आएगा, कॉलेज जाएंगे इसके अंदर भी, और यूनिवर्सिटी आएगी, लेकिन वो थोड़ा अलग के होंगे। उनमें ओपन स्पेस होगी, ओपन स्टडी भी इसको कहा जाता है, ओपन लर्निंग भी बोल सकते हैं। ओपन लर्निंग जैसे हमारे ओपन यूनिवर्सिटी है, टॉप इंडिया की जो ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड से स्टडी करवाती हैं। ये इग्नू जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी है, और ये पीपल यूनिवर्सिटी भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सिस्टम के टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है वो मतलब रेगुलर मोड में नहीं होता। आप कभी कभी जब आपको कोई डाउट्स होगा किसी टॉपिक के अंदर तो वो आप यहाँ से अपने टीचर से कंसर्न होके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आ गया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपको रेगुलर नहीं जाना है, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि आप क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आपको सुविधा उपलब्ध हो सकती है। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, कॉलेज के थ्रू। तो इसके अंदर आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये यहाँ पर भी हमें एजुकेशन मिलती है। इसमें हमारे आते हैं पीयर्स, फैमिली, सोसाइटी, ग्रुप्स, फ्रेंड भी इसके अंदर आप रख सकते हो, कम्युनिटी को। तो ये यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है हमारे पीयर्स, ग्रुप्स, फैमिली, सोसाइटी वगैरह। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं। तो ये 3 टाइप्स होती है हमारी एजुकेशन की। कोई हम सब में से इन 3 चीज़ों के अंडर आते हैं। पहले स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज भी जाते हैं, उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर भी रहकर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आई होप आज हमने इस वीडियो में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।